Morning, students. I welcome you all with your GK session, GK chapter number 3. Today we will learn. So, before that, we will start with a very good thought, that is, one smile can start a friendship, one word can end a fight, mm, one look can save a relationship, one person can change your life. I mean, your teacher or your father, your mother, whatever, your role model. Okay, so we will start in chapter number 3 today. The topic is handicrafts from Eastern India. So from this topic, you have to understand that Eastern states कौन सा है इंडिया के. ईस्टर्न स्टेट्स में आता है आपको वेस्ट बंगाल, उधर सिक्किम है, बिहार है, उड़ीसा का भी थोड़ा सा पार्ट है, उड़ीसा भी मिल जुल जाएगा इसमें से. फिर झारखंड आता है, फिर उधर असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है. इन सब स्टेट्स कम्स अंडर द ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया. सो आइए देखते हैं. खम्ती ट्राइबल वुडन बुद्धा, इट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. द ताई खम्ती आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म. It's a community name, Theravada Buddhism. The Khamti are renowned for their craftsmanship. ये जो खम्ती एक उपजाति का नाम है जिन्होंने ना ये क्राफ्ट्समैन के तौर पे जाना जाता है उसको ज़्यादातर, क्योंकि उस जाति के ज़्यादातर लोग ना ये क्राफ्ट्समैन होते हैं, मतलब अलग अलग काम करते हैं, हाथों से कुछ बनाते हैं. Their priests are known to craftsmen who use wood, bone or ivory to carve religious statues. वहाँ का जो मतलब प्रीस्ट्स होती है, जो ब्राह्मण लोग होती है, पुरोहित होती है, वो लोग क्या करते थे, आर नोन टू क्राफ्ट्समैन. वो लोग खुद अपने हाथों से क्राफ्ट्समैन के तरह ये मतलब लकड़ी से या फिर आइवरी, हड्डी, ये सब यूज़ करके इसको कर्व करके कोई रिलीजियस स्टैचूज बनाते थे, जैसे बुद्धा. एरी सिल्क इज़ फेमस इन असम. द सिल्क वर्म दैट प्रोड्यूस एरी सिल्क फीड ऑन कैस्टर प्लांट्स, hence deriving the name Eri. Eri silk is one of the purest form of silk, that is a true and genuine product of the Samia Cynthia ricini worm. Eri silk is called the father of all forms of cultured and textured silks. एरी सिल्क सबसे पुराना और सबका मतलब फादर कहते हैं उसको. द एरी द सिल्क इज़ यूज्ड indigenously for preparation of chadars for own use by these tribals. It is majorly found in the northeast of India and mainly in Assam and Meghalaya. वहाँ के लोगों का जो ड्रेस है ना, कॉस्ट्यूम है, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के. दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपर साड़ी. वो लोग एक मेखला जैसा पहनते हैं. उसमें ना दो पार्ट रहता है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट. लोअर पार्ट में वो लोग एक चादर के तरह उसको एक अच्छे डिज़ाइन के तरह पहनते हैं. तो वो चादर मेखला चादर कहते हैं उसको. तो वो चादर ना ये एरी सिल्क के ऊपर बनाया जाता है. नेक्स्ट देखिए एंडी सिल्क. द एंडी सिल्क प्रोड्यूस्ड इन मेघालय. ये भी थोड़ा सा सिमिलर है, एंडी और एरी सिल्क. ये बनाया जाता है मेघालय में. इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सचर एंड ड्यूरेबिलिटी. ये भी वुमेन डू वेविंग इन देयर स्पेयर टाइम. ये वुमेन्स, वहाँ के जो वुमेन्स है, महिलाएं हैं, तो वो लोग ना अपने अवसर समय पर ये काम करते थे, एंडी सिल्क को बनाते थे, बुनते थे. एंड यूज बैक स्ट्रैप्स और लॉइन लूम्स. द ओनली एक्सेप्शंस बीइंग द गारोज हु ऑल्सो यूज फ्रेम लूम्स. मतलब गारो जो एक वहाँ पे गारो, खासिया, जयंतिया, ये सब उपजाति जनजाति है. जाति मतलब एक जैसे आदिवासी लोग हैं ना, वहाँ पे वैसे लोग रहते हैं. तो वो लोग न ज़्यादातर ये एंडी सिल्क बनाते हैं. एंडी सिल्क वेविंग famous for its feel and sturdiness is carried out by the local women. The important center for weaving Endi silk is Sonidan.
ए विलेज ऑफ अबाउट 100 बैम्बू हट्स, जहाँ पर सोनीदान में ज़्यादातर फेमस है, वहाँ पे बुना जाता है ये एंडी सिल्क। और वो सोनीदान में ना सोनीदान जो विलेज है वो फेमस है क्योंकि वहाँ पे ना बम्बू से कुटिया बनाया गया है। कुटिया जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, वो बम्बू से बनाया जाता है। Besides Sonidan, women in some other villages carried out एंडी सिल्क वेविंग। सिर्फ सोनीदान नहीं, आजू बाजू के कई सारे गाँव में से भी ये महिलाएं ये एंडी सिल्क बुनते हैं। Longpi pottery. Longpi is a general reference to two villages in the Ukhrul district of the Indian state of Manipur. तो इट्स फेमस इन लोंगपी पॉटरी इज़ फेमस इन मणिपुर। मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट के दो गांव हैं, वहाँ पे लोंगपी पॉटरी ज़्यादातर फेमस है। लोंगपी इज़ फेमस फॉर एज ओल्ड पॉटरी मेकिंग लोकली कॉल्ड लोंगपी हम। It is believed that Longpi ham used to be the main cooking utensils among the Tangkhuls before the advent of aluminium pots. ये लोंगपी जो पॉटरी है इसमें ज़्यादातर ना यूटेंसिल्स जो खाने वाले भांडी होते हैं ना वो सब बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे चमचा है, ये कोई सब्जी रखने की पत्र है, ये सब छोटा छोटा ग्लासेस वगैरह फुल पत्र की तरह है, ये ऐसे बनाया जाता है उसमें। Longpi ham as of today has attained national and international popularity. लोंगपी एक जगह जो है वो अभी लोंगपी पॉटरी जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉपुलरिटी मिला है ये पॉटरी के वजह से। लोंगपी पॉटरी इज़ वन यूनिक आर्ट वेयर द पॉटर्स डू नॉट यूज़ द पॉटर्स व्हील। वो सिंपली हाथों से ही बनाया जाता है, ये कर्व्ड शेप देते हैं। उसमें पॉटर्स व्हील जो होते हैं ना, चक्का जो होता है कुम्हार लोग जो यूज़ करते हैं, तो पॉटर्स व्हील ये लोग यूज़ नहीं करते। Thanka painting. Thanka painting is also known as scroll painting, which is famous in the state of सिक्किम। ये ज़्यादातर ना तिब्बत, चाइना उस जगह पे ये ज़्यादातर फेमस है। तो उसके साथ एकदम लगा हुआ है, सिक्किम पास में ही है ना, तो इसीलिए। इनिशियली डिज़ाइंस आर ड्रॉन ऑन ए जिलेटिन पेपर यूजिंग पेन। एक जिलेटिन पेपर के ऊपर इसका डिज़ाइन बनाया जाता है पेन से। The cloth is tied to an iron or wooden frame using cotton threads. Okay, एक फ्रेम के ज़रिए ये मतलब ना लटका जाता है, इसको टांगते हैं। उसके ऊपर एक कपड़ा जो कपड़ा की ना मतलब थ्रेड से बुना जाता है और उसके बाद ना इसके ऊपर पेंटिंग किया जाता है। टू अवॉइड पोर्स ऑन द क्लॉथ ए मिक्सचर ऑफ डिस्टेम्पर एंड गम बॉइल्ड विथ वाटर इज़ अप्लाइड ऑन द क्लॉथ बिफोर पेंटिंग एंड ड्राइड। तो डिस्टेम्पर का एक मिक्सचर उस क्लॉथ के ऊपर डाला जाता है ताकि ये कलर ना मिट जाए या रंग जो जैसे पेंटिंग करेगा वो मिट ना जाए, वो ख़राब ना हो जाए, उसके ऊपर पेंटिंग बैठे, इसके लिए वो गम को बॉयल करके उस पानी के साथ उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। इक्कत साड़ी। इक्कत इज़ अ डाइंग टेक्निक यूज टू पैटर्न टेक्सटाइल्स दैट एम्प्लॉयज रेजिस्ट डाइंग ऑन द yarns prior to dyeing and weaving the fabric. Odisha इक्कत is a kind of इक्कत। इक्कत साड़ी एक ऐसा साड़ी है जो कि ना सिर्फ उड़ीसा में नहीं है बल्कि इंडिया का कई सारे अदर पार्ट्स में भी मिलता है। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ उस साइड में मिलता है ये, या आंध्र प्रदेश में मिलता है साड़ी। तो ये उड़ीसा में भी बहुत फेमस है। लेकिन उड़ीसा का एक प्रिंट है, उसको ना कोटकी प्रिंट कहता है। वो कोटकी प्रिंट ब्लॉक प्रिंट जो ये साड़ी के ऊपर दिखाई देता है, तो वो देख के तुरंत पता चलता है कि वो कहाँ का साड़ी है, उड़ीसा का या आंध्र प्रदेश का है ऐसे। तो उड़ीसा इक्कत इज़ ए काइंड ऑफ इक्कत ए रेजिस्ट डाइंग टेक्निक। बट आजकल ये बहुत डाइंग टेक्निक हो गया। डाइंग मतलब बहुत पुराने ज़माने से मतलब बंद होने को आए हैं ऐसे, लेकिन फिर भी इसको बचा के रखा है
भारत सरकार के तौर पे, क्योंकि एक काम अगर चले जाएंगे तो बहुत सारे की रोजी रोजगार बंद हो जाता है, राइट, क्योंकि वो लोग इतना पढ़ी लिखी इंसान नहीं है ना। तो फॉर दैट रीज़न ये शिल्प को मतलब बचा के रखते हैं। ऑल्सो नोन एज बंधा ऑफ उड़ीसा, ये इक्कत साड़ी को ना बंधा, उड़ीसा के बंधा कहते हैं। इट इज़ ए जियोग्राफिकल टैग्ड प्रोडक्ट ऑफ उड़ीसा सिंस 2007। इसको सरकार के तौर पे ना 2007 साल में एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तकमा दिया गया है। द पैटर्न ऑन द सिल्क फैब्रिक evolves through a process of dyeing the warp and weft threads prior to the weaving process। तो उसके ऊपर न ये सिल्क फैब्रिक से किया जाता है थ्रू ए प्रोसेस, उसके ऊपर थ्रेड से कुछ तो वेफ्ट और रैप मतलब कुछ तो एक डिज़ाइन बना के रखते हैं या फिर मोटिव्स बना के रखते हैं, ऐसे बनाते हैं। आई एम नॉट ऑल्सो हैविंग सो मच आइडिया अबाउट इक्कत साड़ी। शोला पिट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। शोला पिट और शोला पिट also referred to as शोला and इंडियन कॉर्क। थर्मोकॉल मिलता है, राइट, पूरे इंडिया में दिखते हैं, तुम लोग भी सबको पता है थर्मोकॉल। इसी तरह ही होता है छोटा छोटा शोला। वो शोला से ना इस तरह के जो मतलब आर्ट वर्क होता है ये बनाया जाता है। इसके ऊपर देखिए ना, इट इज़ ए ड्राइड मिल्की वाइट स्पॉन्जी प्लांट मेड फ्रॉम एसिनोमेन स्पीसीज़। एसिनोमेन स्पीसीज़ जो होती है उसमें से एक ऐसा मिल्की वाइट स्पॉन्जी चीज़ मिलते हैं, उससे ये शोला बनते हैं। इट कैन बी प्रेस्ड एंड शेप्ड इनटू ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट। इसको प्रेस करके मतलब तोड़ के इसको छोटा 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 मतलब टुकड़ा करके इसको अलग अलग शेप दे के इसको ऐसे फॉर्म में बनाया जाता है। इट कैन बी ओके। ट्रेडिशनली शोला पिट products have been used for decorating Hindu idols and creating the headgears of brides and grooms for a traditional Bengali wedding। तो ये जो शोला पीठ होता है ना, इससे ज़्यादातर भगवान की मूर्ति या घर में सजाने के डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाया जाता है। साथ के साथ इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन हिंदू मीन्स बंगाली मैरिज। बंगाली मैरिज में जैसे कि महाराष्ट्र के जो मैरिज होते हैं ना, वहाँ पे एक यहाँ पे एक धागा जैसा, यहाँ पे दो थ्रेड के तरह कुछ तो मतलब यहाँ पे पता नहीं उसको क्या कहता है, वो ऐसे होता है, राइट। यहाँ पे एक बेल्ट के तरह, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कुछ तो झूलते हैं, लटकते हैं। उसी तरह बंगाली पीपल मतलब वो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन ही पहनते हैं। इसी तरह बंगाल में ना दूल्हा और दुल्हन, एक दूल्हा एक चोंग के तरह माथे के ऊपर एक ऐसा टोपी के तरह पहनते हैं, शोला के ऊपर शोला का बनाया हुआ, और दुल्हन जो है वो एक मतलब मुकुट जैसा, एक क्राउन जैसा, वो जो शोला के शोला से बनते हैं वो पहनते हैं। इस छोड़ के भी जो दुर्गा पूजा होते हैं या फिर काफ़ी सारे वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वहाँ पे मूर्ति को ये शोला के मुकुट, गियर्स, गहना वगैरह सब पहना जाता है, ऐसे शोला से ही बनाया जाता है वो। In more recent times, Shola Pit handicrafts have found a wider application in home decor such as Hindu gods and the artistic objects. जो बोला applique from Odisha। Applique art of eastern India in the backward journey to the source of applique art, which is deplorably knotted with the bygone traditions of Lord Jagannath, who is the presiding deity of the Puri temple। पूरी टेम्पल में जगन्नाथ के जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ के विग्रह है मतलब मूर्ति है, उसके ऊपर ना एक चादर के तरह, एक चांदवा बोलते हैं उसको, वो बनाया गया है और उसमें ना ये एप्लिक का काम किया गया है। तो वहाँ से ही ये पूरे उड़ीसा में ये जो डिज़ाइन है वो फैले है कहते हैं। तो वो however during the last 2 or 3 decades
both the applique products and their style have undergone a tremendous change. जो दो तीन डिकेड शताब्दी से ये मतलब जो एप्लिक वर्क है उड़ीसा की, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है उसका जो स्टाइल बनाने की. Applique work is famous in the cloth covered of the three chariots of the presiding deities in which they travel every year during the Rath Yatra. Indian handicrafts in the globalization times is but an analysis of the global dynamics and the regional concentration of the applique art and portrays the cottage industry of Indian subcontinent. रथ यात्रा होता है पुरी में, उड़ीसा में, जो जगन्नाथ को अपने मंदिर से उसको अपने मौसी के घर बोला जाता है, थोड़े दूर में है. तो एक बड़ा वाला रास्ता है वहाँ पे, दिखते आप लोग देखते होंगे टीवी पे. तो जो तीन बड़े बड़े रथ बनाया जाता है, तो वो लकड़ी से वो रथ के जो ऊपर का जो चूड़ा है और जो ध्वजा है वो ये एप्लिक वर्क आर्ट से बनाया जाता है. और ये एप्लिक आर्ट ना जो ज़्यादातर फेमस हुआ है वो उड़ीसा का पिपली एक गांव का नाम है, वो पिपली गांव में ही ज़्यादातर फेमस हुआ है. Zorai. The Zorai is a manufactured bell metal product is one of the traditional symbols of Assam. Zorai असम का एक ट्रेडिशनल सिंबल है, मतलब बहुत रिच ट्रेडिशनल सिंबल है, विच इज़ कंसिडर्ड एज एन आर्टिकल ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट बाय द पीपल ऑफ असम. ये जो जोराई है ये मेटल का एक बेल है जो असम के एक वेरी रिच कल्चर में से आता है और ये एक ट्रेडिशनल सिंबल है. जैसे असम में जब नरेंद्र मोदी जाते हैं ना तो उनके हाथ में ये पकड़ाता है, ये असम के जो गवर्नमेंट है वहाँ से. In simplistic terms, it is an offering tray with a stand at a bottom which is used in felicitations also. हाँ, वही मैं बोला कि जब कोई बड़े इंसान जाते हैं या फिर कोई कई सारे लोग जाते हैं तो उसको इस तरह से ना एक चादर दिया जाता है और साथ में इसको हाथ में उनको पकड़ाता है एज ए रेस्पेक्ट, आई मीन एज ए फेलिसिटेशन के लिए. सेरिमोनियल एंड थिएटर मास्क फ्रॉम मणिपुर. द क्रिएशन ऑफ मास्क, आई एम सो सॉरी ये थोड़ा सा नीचे चला गया क्योंकि फ़ोन का स्क्रीन ना थोड़ा सा छोटा है ना, तो मैंने लैपटॉप में किया था तो वो ठीक हो गया, ठीक था. मास्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल एक्टिविटी इन असम, मणिपुर एंड सिक्किम. ये मास्क है क्रिएशन, हाथों से बनाया हुआ, पेंट करके कुछ कार्डबोर्ड पेपर पल्प जो किससे ये सब चीज़ों से बनाता है, ये एक मास्क बनाता है जो कि ना असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम इस जगह पे बहुत फेमस है. द मास्क वाइडली यूज्ड इन रीजनल एंड फोक थिएटर्स. ये सब चीज़ ना ये फोक रीजनल थिएटर जो होता है, जब नाटक होता है, ड्रामा होता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है. द मास्क वाइडली आर फैशन फ्रॉम टेराकोटा पीट, इंडियन कॉर्क, मेटल, बम्बू, पेपर मेश एंड वुड. मतलब इन सब चीज़ों से बना जाता है. पेपर मेश मीन्स पेपर पल्प से ये मोल्ड करके एक छाछ के ऊपर रख के वो बनाया जाता है. केन वर्क फ्रॉम अरुणाचल. Arunachal Pradesh has a vibrant craft tradition and every tribe excels in craftsmanship. Cane and bamboo is an important craft of this area and the workmanship is a very high order. अरुणाचल प्रदेश में ना केन जो होता है, केन मतलब आप लोग गन्ने, पता है, आँख, जिसको आप लोगों ने मराठी पीपल्स आर कॉलिंग एज उस. तो वो जो गन्ने का जो छिलका वगैरह होता है तो उसको ना एक धागा की तरह बना के ना, ये झूड़ी बोलते हैं इसको, बास्केट ऐसे बनाते हैं. और साथ में बम्बू का भी
बम्बू से भी ऐसा निकालते भी है। तो ये दोनों को मिला के ऐसे बास्केट बनाया जाता है। मेनी ट्राइब्समैन मेक देयर ओन हैट्स। ओके, बहुत सारे जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो अपने लिए एक हैट बनाता है, विच आर ऑफन एक्सट्रीमली डेकोरेटिव, बहुत सुंदर, मतलब डेकोरेटिव होता है, बहुत क्रिएटिव भी है। अडोन विद द बिग्स एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स और विथ टर्ट्स ऑफ हेयर डाइड रेड। वो ना पक्षी की जो चोंच है वो सब से उसको डेकोरेट किया जाता है, या फिर कुछ हेयर डाइड कलर जो है होते हैं ना, जो हम हेयर डाई करते हैं उसका जो रेड कलर होता है वैसे कलर को मिला के ये बनाया जाता है। दे ऑल्सो मेक वेराइटीज़ ऑफ बास्केट्स, बैग्स एंड अदर कंटेनर्स। तो अरुणाचल के जो लोग हैं ना वो बहुत सारे बास्केट्स, बैग ये सब केन से बनाते हैं। There is a wide range of cane belts, woven and plain, and in modern Subansiri, tribals have been elaborately woven braziers of cane and fiber. तो वहाँ के जो मतलब ये जो बास्केट्स जैसा है ये ज़्यादातर सुबनसिरी एक उपजाति का नाम है, वो लोग ज़्यादातर बनाते हैं अरुणाचल के। Cane and bamboo work. Coach Bihar produces a special kind of cane which is called as Mutra cane. मुट्रा केन इज़ कोच बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ज़्यादातर केन एंड बैम्बू वर्क फैले हुए हैं। मुट्रा केन एक केन है, उसका एक नाम है मुट्रा, एक तरह की केन है। इज़ द बेसिक और द रॉ मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग शीतल पाटी। शीतल पाटी मतलब जो चटाई होते गर्मी के दिन ना, उसके ऊपर बैठने से लोग कहते हैं ठंडा लगता है, लेकिन मैं भी महसूस किया ये चीज़, हल्का सा ठंडक तो महसूस होती है, क्योंकि वो जो एक गर्मी के वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। जो शीतल पाटी को इस केन बम्बू से बुना जाता है। फेमस केन मैट्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर डिज़ाइंड वेरी केयरफुली बाय द क्राफ्ट्स पर्सन हु डिज़ाइन द मोटिव्स ऑफ एनिमल्स। उसके ऊपर एनिमल्स का भी मोटिव्स का डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत केयरफुली बनाते हैं। लीफ एंड हैंड ह्यूमन इन ए वेरी ब्यूटीफुल सीक्वेंस। Magenta color maintains its presence in these mats too. The craft person skillfully design the cane baskets which are made out of special kind of cane found in North Bengal. ये ज़्यादातर नॉर्थ बंगाल में बनाया जाता है, जिससे कोच बिहार कम्स अंडर द नॉर्थ बंगाल ना, तो इसीलिए तो वो मैजेंटा कलर के डिज़ाइंस भी बनाते हैं चटाई के ऊपर। This particular cane is long lasting and the baskets made out of it are used for carrying loads of stones and bricks. जो यहाँ के जो केन एंड बैम्बू का जो चटाई वगैरह होते हैं ना, ये बहुत सालों बहुत दिन तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ज़्यादा फटक से टूटते नहीं है। अगर ना आप यूज़ करने से टूटता नहीं है, अगर ना आप खुद के हाथों से या ब्लेड से काटोगे, कांची से काटोगे तो इसका जो बास्केट्स है ना वो पत्थर ईंट उठाने के लिए इधर उधर एक दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए भी यूज़ होता है। ईंट भाटा में स्पेशली यूज़ होता है। 3-piece ट्राइबल शॉल। नागा शॉल्स आर ट्रेडिशनली शॉल्स विच विथ अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न प्राइमरीली इन रेड एंड ब्लैक वूल। ये ज़्यादातर ब्लैक वूल से बनाया जाता है नागा शॉल्स। नागालैंड के लोग क्या करते हैं ना, ऐसे मतलब नागा और अर्थात वो लोग कपड़ा इतना नहीं पहनते हैं, मतलब बिना कपड़े की लोग नहीं रहते हैं, ऐसे भी आप गलत मत सोचिएगा बच्चे। तो कपड़े पहनते हैं बट हल्का कपड़ा पहनते हैं। जैसे ये शॉल है ना, ये शॉल को मतलब उनके जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी उसमें वो यूज़ होता है, चादर के तरह ढकते हैं।
और ऊपर पोर्शन खाली रहता है। उसमें साथ बहुत कुछ ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, बहुत भारी भारी ऑर्नामेंट्स, गहने पहनते हैं वो लोग। ओके, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, नागा शॉल्स आर ऑल्सो नोन एज चक्षेश चक्षेशंग शॉल गेट्स द जीआई टैग। जीआई टैग मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वो वहीं पे ही मिलता है और कहीं पे नहीं मिलेगी, वहीं पे ही बनेगा और कहीं पे नहीं। तो उस जगह की एक जियोग्राफिकल टैग मिला है, इंडिकेशन टैग मिला है। मतलब अगर एक नाम आंख बंद करके किसी ने बोली कि 3 पीस ब्लैक कलर की शॉल, तो एवरीबडी विल से कि नागालैंड में मिलता है, लाइक दैट। वाइल द Chakesang shawl is listed under the category of handicrafts. The other two is registered also under agriculture product under geographical indications of goods and goods registration and protection act 1999। तो ये हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर सिर्फ नहीं, हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर भी इसको रजिस्ट्रेशन किया गया है। साथ के साथ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के तौर पे भी जाना जाता है, और साथ में इसको गुड्स एक्ट के अंदर भी इसको लाया गया है 1999 में। बम्बू केन रूम डिवाइडर टू स्प्लिट ए रूम लाइक द एरिया बिटवीन द लिविंग एंड डाइनिंग रूम। किसी का ना डाइनिंग कम ड्राइंग जो होता है ना, लिविंग रूम को ड्राइंग रूम कहते हैं, और जो डाइनिंग रूम है खाने का जगह है। तो किसी किसी जगह पे ना हॉल के तरह बनाता है, तो वहीं पे ना दोनों जगह पे, लिविंग रूम में कोई बाहर के आदमी बैठे तो कोई डाइनिंग रूम पे बैठ के खाना खा रहा है, तो उनको ध्यान वहीं पे जाता है। तो देयर शुड बी प्राइवेसी बिटवीन द थिंग्स, सो इनसाइड द हाउस ऑल्सो। तो कई सारे घर में ना रूम डिवाइडर की ज़रूरत होती है। तो ये ना केन बम्बू से भी बन सकते हैं, या फिर पहले ज़माने में मैंने काफ़ी जगह पे देखा, काफ़ी घर में भी देखा, वो लकड़ी से भी बनाया जा सकता है, मतलब वुडन का भी हो सकता है। ओके, इन एन ओपन फ्लोर प्लान और स्मॉल अपार्टमेंट यू नीड ए गुड डिवाइडर। हाँ, अगर छोटा सा घर है, छोटा सा फ्लैट है, तो वहीं पे ना एक पार्टीशन की ज़रूरत है लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के बीच में। एंड नथिंग्स क्वाइट एज स्टाइलिश एंड हाइपर एलर्जेटिक एज ए बम्बू वॉल डिवाइडर। बम्बू वॉल डिवाइडर जो होती है ना, वो थोड़ा सा स्टाइलिश होती है। देखिए यहाँ पे जो बर्निश किया गया, जो पॉलिश किया गया है, दैट इज़ वेरी मच यूनिक और बहुत सुंदर है। बम्बू इज़ वर्सेटाइल एंड क्लीन एंड कैन गिव ए वेरी कमिंग फीलिंग व्हेन यूज्ड इन रूम एक्सेंटिंग। अगर रूम के कई सारे काम के लिए बम्बू का यूज़ होता है, तो वो बहुत सुंदर दिखने लगता है, अलग टाइप से दिखने लगता है। कई फ्लावर वाज भी बम्बू के मिलते हैं, मैंने देखा। Take a look at this collection of bamboo wall dividers. It's famous in Tripura state. ये जो बम्बू ये जो बम्बू वर्ल्ड डिवाइडर्स है, ये ज़्यादातर फेमस कहाँ पे हुआ है? त्रिपुरा में फेमस हुआ है। नाउ कम टू द होमवर्क पार्ट। सो you have to complete the page number 8 and 9 from your GK book. Then you have to search items in your home in about ईस्टर्न इंडिया के कोई आइटम्स है कि नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो फ़ोटो खींच के उसको फ़ोटो भेजना है। अच्छा, और एक पीपीटी बनाना है आपको। सॉरी, मैंने यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया लिख दिया था, ईस्टर्न इंडिया होना चाहिए। आप करेक्ट करके एक बार कर लेना प्लीज़ यहाँ पे, एंड सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया होना चाहिए। तो ईस्टर्न इंडिया के जितने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है, वो आपको एक पीपीटी बनाना है, पिक्चर्स और उसका नाम, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेट से सर्च करके निकालो, एक कवर पेज डालना है आपके नाम के साथ, और लास्ट में थैंक यू स्लाइड डालना, बस। और ये आपको भेजना है मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी में। ऑफिशियल ईमेल आईडी pratik.majumdar, मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं, मेल के साथ जब भेजूँगा।
थैंक यू सो मच। या फिर आपको एक काम कर सकते हो, ग्रुप में ही भेज दो, कोई बात नहीं, पीपीटी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। दिस मच इज हैपेंड। और in last week I saw that no some few students, they are also attended the GK class, GK session. So आपका जो जीके एग्ज़ाम आ रहा है PT1 में, ध्यान रखना आप लोग को, ये आपको जो जीके बुक्स को फॉलो करना है उसके लिए PT1 में यू हैव टू प्रिपेयर विद द जीके बुक्स एंड द 3 चैप्टर्स विच आई हैव सेंड द वीडियो। ये वीडियो भी देखना है और उसका बुक्स के बुक्स भी देखना है। ये दोनों मटेरियल आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम आसान पड़ेगा और एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट।